उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मंदिर और मकबरे को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को इस कदर बढ़ गया कि पूरा इलाका पुलिस के सख्त पहरे में आ गया। ये विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं हुई उसने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। अबू नगर के रेडिया मोहल्ले में एक प्राचीन इमारत है जिसे लेकर दो अलग अलग धार्मिक दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि एक पुराना मंदिर है जिसे समय के साथ मकबरे में तब्दील किया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मकबरा है और हमेशा से इसी रूप में रहा है। इस विवाद ने अब जमीन पर टकराव का रूप ले लिया है। सोमवार को मठ मंदिर संघर्ष समिति के बैनर तले भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल और पूर्व विधायक विक्रम सिंह की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता ने डाक बंगले से विवादित स्थल तक जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दूसरी तरफ हिंदू महासभा के प्रांत उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी करीब 300 भक्तों की टोली के साथ मकबरे के अंदर प्रवेश कर गए और वहां आरती पूजन किया। इस दौरान तनाव और बढ़ गया जब हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने मकबरे के अंदर बनी दो मजारों को डंडे से तोड़ दिया। ये घटना जैसे ही सामने आई, माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। इस बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से भी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें, इस समय एक तरफ 2000 हिंदू पक्ष के लोग मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ 1500 मुस्लिम पक्ष के लोग जमा हो गए। दोनों तरफ के लोग विवादित स्थल के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहे। हिंदू पक्ष दाहिनी ओर तो मुस्लिम पक्ष बाईं ओर। इस भीड़ के बीच अचानक मुस्लिम पक्ष की तरफ से पथराव हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस पथराव में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। डीएम और एसएसपी दोनों ही घटना स्थल पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है और ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी सामूहिक विवाद स्थल के भीतर अपनी मनमर्जी से प्रवेश न कर सके। लेकिन स्थिति इतनी संवेदनशील है कि पुलिस और प्रशासन के तमाम इंतजाम के बावजूद भी भीड़ में उत्तेजना और नाराजगी साफ देखी जा सकती है। पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मुंह पे जा रहे हैं, उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, ड्रोन के जरिए किस लोगों को पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इस पर जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल आपको बता दें, स्थानीय हिंदू संगठन का वर्षों से कहना है कि यह स्थल कभी ठाकुर जी का मंदिर था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड, प्रशासन और राजस्व विभाग के दस्तावेजों में ये जगह नवाब अब्दुल समद का लगभग 200 साल पुराना मकबरा दर्ज है। पुरातत्व विभाग की अगर स्थिति की बात करें तो अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुरातत्व प्रमाण जारी नहीं हुआ है कि यहाँ पहले मंदिर था या नहीं। समय समय पर पूजा की अनुमति और धार्मिक पहचान को लेकर बहस होती रही है, लेकिन हाल ही के वर्षों में ये मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा है, खासकर सोशल मीडिया और राजनीतिक सक्रियता के कारण। अब हिंदू पक्ष का तर्क है कि जब तक उन्हें विवादित स्थल के अंदर पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक वे वहां से नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि ये उनका धार्मिक अधिकार है और इसे छीनना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं होगा। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मकबरा है और यहाँ किसी भी तरह की पूजा या आरती धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कार्यवाही है। उनका आरोप है कि हिंदू संगठन की ओर से जानबूझकर यहाँ विवाद पैदा किया जा रहा है। प्रशासन फिलहाल बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। जिला प्रशासन का स्पष्ट बयान है कि जब तक इस विवाद स्थल को लेकर कोई कोर्ट का आदेश या पुरातत्व विभाग की ओर से आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक इस स्थल को वर्तमान स्थिति में ही रखा जाएगा। यानी ना तो यहाँ कोई नया धार्मिक गतिविधि होगी और ना ही मौजूदा ढांचे में किसी तरह का बदलाव। पुलिस के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि भीड़ को नियंत्रित रखा जाए और दोनों पक्षों के बीच सीधा टकराव ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और बाहर से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तेजी से पोस्ट और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिन पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। रविवार को ही प्रशासन ने हालात को भांपते हुए विवादित स्थल के चारों तरफ बैरिकेडिंग करवा दी थी और पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया था। बावजूद इसके सोमवार को हुए जुलूस और धार्मिक गतिविधियों ने तनाव को और बढ़ा दिया।
प्रशासन ने दोनों पक्षों के नेताओं से बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से धार्मिक स्थलों को लेकर होने वाले विवाद की संवेदनशीलता और जटिलता को सामने ला दिया है। अक्सर ऐसे मामलों में इतिहास, आस्था और राजनीति का मिश्रण होता है, जो इसे सुलझाना बेहद मुश्किल बना देता है। यहाँ भी स्थिति वैसी ही है। एक और आस्था का दावा, दूसरी ओर ऐतिहासिक संरक्षण का सवाल और बीच में कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासनिक जिम्मेदारी। फतेहपुर के इस विवाद की गूंज अब सिर्फ स्थानीय नहीं रही, आसपास के जिले और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा में है। पुलिस को डर है कि अगर हालात तुरंत काबू में नहीं आए तो ये मामला बड़े पैमाने पर तनाव फैला सकता है, इसलिए मौके पर अतिरिक्त पीएससी लगा दी गई है। फिलहाल प्रशासन का रुख साफ है। कोर्ट का आदेश आने तक किसी भी पक्ष को विवादित स्थल पर कोई नई गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन भीड़ के तेवर और दोनों पक्षों की आक्रामकता देखकर यह कहना मुश्किल है कि यह स्थिति कितने समय तक शांत रह पाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाने की अपील की है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि दोनों पक्ष आमने सामने हैं और अड़े हुए हैं। अगर आने वाले दिनों में भी कोई समाधान नहीं निकलता तो संभव है कि ये विवाद और लंबा खिंच सकता है। ऐसे में प्रशासन के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की बड़ी परीक्षा साबित होगी। अभी के लिए फतेहपुर का ये इलाका पुलिस चौकसी, बैरिकेडिंग और ड्रोन निगरानी के बीच सांस ले रहा है और सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि आगे यहाँ क्या होगा। कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज।